हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश लेसन नंबर 1। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस। क्या पढ़ेंगे? लेंस। ठीक, लेंस क्या होता है? तो देखिए, लेंस जो है यह एक दो पृष्ठ से दो पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, दो पृष्ठ होते हैं, आपस में घिरे होते हैं। ठीक, कैसा माध्यम है? पारदर्शी। पारदर्शी का अर्थ होता है जो एक ऐसी वस्तु जो आर पार दिखा सके या जिसके आर पार हम देख। माध्यम होता है जो प्रकाश के अपवर्तन का कार्य करता है। अपवर्तन का कार्य करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करता है, ये इसका काम है। अब इसके देखिए दो प्रकार होते हैं। ठीक, इसके मुख्य दो प्रकार, इसके मुख्य दो प्रकार हैं। ठीक, यह लेंस के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से जानते होंगे सभी लोग? एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और दूसरा कौन सा होता है? अवतल लेंस। दूसरा कौन सा है? अवतल लेंस। ठीक, तो लेंस के दो प्रकार है, उत्तल और अवतल। तो उत्तल क्या होता है? देखिए, उत्तल क्या होता है? उत्तल की परिभाषा है कि उत्तल लेंस किनारों पे पतला और बीच में मोटा होता है। किनारों पे पतला, देखिए जैसे ये जो है ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस। ठीक, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? किनारों पे पतला, किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। बीच में मोटा होता है। ठीक, ये उत्तल लेंस होता है। देखिए इसके किनारे पतले और बीच कैसा है? मोटा है। तो उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? इसके विपरीत होता है। विपरीत का अर्थ है किनारों पे मोटा होगा और बीच में पतला होगा। किनारों पे देखिए क्या है? मोटा है, बीच में क्या है? पतला है। तो क्या लिखेंगे? किनारों पर मोटा, किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। पतला होता है। ठीक, ये इसकी परिभाषा है। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। ये हमारा क्या है? अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस का एक और गुण होता है, यह अभिसारी प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का है? यह अभिसारी प्रकृति का। अभिसारी प्रकृति का होता है। ठीक, अब अभिसारी प्रकृति इसको क्यों कहा गया है? ठीक, देखिए अभिसारी प्रकृति क्या होता है? जैसे देखिए, जैसे ये हमारा उत्तल लेंस है। ठीक, अब अभिसारी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अपने समांतर आने वाली समस्त किरणों को, अपने समांतर आने वाली समस्त किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है? एकत्रित करता है। जैसे ये समांतर किरणें आके यहाँ पर की, इसको भी यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर, इसको भी। तो यह इसकी जो है प्रकृति ही क्या कहलाती है? अभिसारी कहलाती है। ठीक, देखिएगा इस उत्तल लेंस ने जितनी भी इस पर किरणें पड़ रही थी, इसने एक बिंदु एफ पर क्या किया? एक बिंदु पर एकत्रित कर दिया। तो इसके इसी गुण को हम क्या कहते हैं? अभिसारी करते हैं। इसीलिए इसको, ठीक, अब यह अभिसारी प्रकृति का होता है। इसीलिए क्या लिखेंगे? इसीलिए इसे, इसीलिए इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, जब पूछता है आपसे उत्तल लेंस किस प्रकृति का होता है या उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है,
तो आप क्या बताएंगे, अभिसारी प्रकृति होती है। रीजन क्या है, रीजन यह है कि उत्तल लेंस पर पड़ने वाली समस्त समांतर किरणें को क्या करता है, एक बिंदु पर एफ पर एकत्रित कर देता है। इसलिए अब इसने क्या, इन सभी को एक बिंदु बीच में क्या एकत्रित कर दिया, इसीलिए इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देखिए उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, अपसारी प्रकृति का। किसे लिखेंगे, यह अपसारी प्रकृति का होता है। अपसारी प्रकृति का होता है, ठीक है। अब ये कैसा है, अपसारी प्रकृति का है, ठीक। अब देखिए अपसारी प्रकृति का होता है, कैसे होगा, देखिए ये हमने मान लिया हमारा अवतल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष होती है, ठीक। अब इस पर पड़ने वाली समस्त किरणें, ठीक, इस पर पड़ने वाली समस्त किरणों को ये क्या करता है, फैला देता है या प्रसारित कर देता है, ठीक। अब इसने क्या किया है, समस्त किरणों को क्या कर दिया है, प्रसारित कर दिया है, ठीक। इसीलिए इसे हम क्या लिखेंगे, ये कौन सी प्रकृति है, अपसारी, ठीक। तो इसमें पहले लिख लीजिए, यह आने वाली समस्त किरणों को, आने वाली समस्त किरणों को प्रसारित करता है या फैलाता है, ठीक, प्रसारित कर देता है, प्रसारित करता है, ठीक है। इसीलिए इसे नीचे लिखेंगे, इसीलिए इसे ठीक क्या कहेंगे, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो प्रकृति इसकी कैसी होती है, अपसारी, इसीलिए कौन सा लेंस हो गया, अपसारी। इसकी प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी, इसीलिए कौन सा हो गया, अभिसारी। यह क्या करता है, ये जितने भी आने वाली किरणें इसमें भी लिख लेंगे, यह सभी आने वाली किरणों को, आने वाली किरणों को एक बिंदु पर, एक बिंदु पर एकत्रित करता या एकत्र करता है, ठीक। देखिए जिस चित्र में दिखाया गया, ठीक, एकत्र कर दिया, इसलिए ये क्या हो गया, अभिसारी प्रकृति का। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। इसने क्या किया, इसने आने वाली समस्त किरणों को प्रसारित कर दिया या फैला दिया, ठीक। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक। तो अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि इसकी प्रकृति अभिसारी है और इसकी प्रकृति अपसारी है, ठीक है। अब ये सब आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे जो लेंस हैं, कोई भी अवतल या उत्तल, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ पॉइंट, ठीक है। ये सभी लोग नोट कर लें। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, या नोट कर लिया होगा। अब हम आपको बताते हैं, ठीक, अवतल लेंस से या उत्तल लेंस कोई भी आप मान सकते हैं, ठीक। अवतल लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। डालेंगे उत्तल लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं, ठीक। देखिए परिभाषाएं कह लीजिए ऐसे, तो मान लेंगे हमारे पास एक उत्तल लेंस है, ठीक। सभी को पता है यह इसकी मुख्य अक्ष होती है, ठीक है। बीच में एक सीधी रेखा ये है, इसके बीच पॉइंट को, यहाँ पर जो होता है
ठीक, इसको हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके ये जो इधर एक हमारा वक्र पृष्ठ है, एक इधर वक्र पृष्ठ है, तो यह जो वक्र पृष्ठ है ये वाला, ठीक, ये जिस जिस गोले का एक भाग है उसकी उसकी त्रिज्या होगी, ठीक, उसका मान लीजिए यहाँ पर ये त्रिज्या है तो इसको लिखेंगे हम C1। ठीक, इसी प्रकार ये जो ये गोला है ये वाला, ठीक, इसकी भी एक त्रिज्या होगी, इसको हम मान लेंगे C2। तो यहाँ पर C1 और C2 क्या है? देखिए C1 भी हमारी क्या है? त्रिज्या है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हो गई। ठीक, इधर इस वाले वक्र पृष्ठ के कारण ये C2 क्या है? इधर की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक, अब हम C1 C2, तो C1 का मतलब ये प्रथम वक्रता त्रिज्या हो गई और ये द्वितीय वक्रता त्रिज्या हो गई। ठीक, इसी प्रकार इसकी आधी दूरी बिंदु F पर, ठीक, ये F है, इसको हम लिखेंगे F1 और इसी प्रकार इस बिंदु से इस बिंदु की आधी दूरी पर लिखेंगे F2। F2 जो है वो हमारा क्या है? C2 के आधी बीच की दूरी। ठीक, या तो देखिए F1 F2 क्या है? वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को F1 इधर कह लीजिए, इधर वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को F2 कह लीजिए। तो F1 को हम कहते हैं प्रथम फोकस, इसको कहते हैं प्रथम फोकस। ठीक, और F2 को हम क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रथम फोकस, ये हो गया द्वितीय फोकस। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस के कुछ मेन पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने। ठीक है, तो ये हमारा, अब देखिए अब हम पढ़ते हैं कि लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है, तो लेंसों द्वारा या लेंस द्वारा, ठीक, कौन सा लेंगे? उत्तल लेंस लेंगे, तो इस लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है, तो लेंस है उसमें प्रतिबिंब कैसे, जैसे अभी आप लोगों ने दर्पण में पढ़ा था, ठीक, सेम ऐसे ही कंडीशन आपको लेंस में भी पढ़नी है। ठीक, जैसे आपने उत्तल लेंस उत्तल दर्पण में पढ़ा था, अवतल दर्पण में पढ़ा था कि वस्तु कहाँ पर है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसी प्रकार से लेंस में भी है जो आपको पढ़ना है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, वस्तु जब कहीं पर स्थित हो। ठीक, तो पहली कंडीशन हमारी उसमें क्या थी? ठीक, नंबर 1 कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है, जैसे दर्पण में थी, ठीक, सबसे पहले वस्तु अनंत हो, तो मान लेंगे ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक, जैसे आपको हम पहले बता चुके हैं, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र होगा। ठीक, इसको ओ से लिखते हैं, यहाँ छूट गया था, यहाँ पर ये प्रकाशिक केंद्र हो गया हमारा। ठीक, ये हमारा C1 F1 C2 और F2। ठीक, प्रथम वक्रता त्रिज्या, द्वितीय वक्रता त्रिज्या, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। ठीक, अब ये हमारा उत्तल लेंस है, वस्तु कहां पर है? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर है तो हम कहीं पर भी मान लेते हैं कि वस्तु अनंत पर है। वस्तु अनंत पर है, माना वस्तु अनंत है, अनंत से वस्तु से जब प्रकाश किरणें आ रही है, ठीक, इस उत्तल लेंस पर पड़ेगी। ठीक, यहां पर अनंत मान लेते हैं, अनंत। ठीक है, तो मान लिया अनंत से प्रकाश किरण चली और इस उत्तल लेंस पर पड़ी या टकराई, टकराने के पश्चात यह द्वितीय फोकस पर मिली, यहां पर। ठीक, तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहां पर बना? द्वितीय फोकस पर। तो क्या लिखेंगे? जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है, या द्वितीय फोकस पर कहते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्तल लेंस के दूसरी ओर बनता है। ठीक, द्वितीय फोकस पर बनता है, द्वितीय फोकस पर
बनता है। ठीक, F2 भी लिख सकते हैं सीधे, ठीक, द्वितीय फोकस पर या लिख दीजिए F2, ठीक, F2 पर या उत्तल लेंस के दूसरी ओर, ठीक, कुछ भी लिखा जा सकता है, बुक्स में देख लेना, पर बनता है, ठीक, वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा, ठीक, इतना छोटा होता है इसको हम बिंदु आकार कहते हैं, ठीक, वस्तु छोटा क्या लिखेंगे, बिंदु के आकार, बिंदु के आकार, इतना छोटा होता है कि बिंदु जैसा लगता है, ठीक, वास्तविक होता है 400 कौन आ रहा है 400, ठीक, वास्तविक होता है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई जो वस्तु अनंत पर है। बाकी इसमें भी 6 कंडीशन है, जैसे आपने दर्पण में पढ़ी थी 6 कंडीशन, 5-2 इसमें भी 6 कंडीशन है। तो इसमें हम अगली क्लास में बताएंगे बाकी की सिचुएशंस या स्थितियां कौन सी होंगी और वस्तु कहाँ पर। आज के लिए आप लोग इतना है।